युवराज की पत्नी को देखकर उड़ गए पोद्दार परिवार के होश। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो इस कहानी की दिशा ही नहीं बल्कि हर रिश्ते का रंग भी बदल देगा। जिस दिवाली को पोद्दार परिवार खुशियों और प्यार के साथ मनाना चाहता था, उसी दिवाली की रात पर टूटेगी एक ऐसी काली परछाई जिसका नाम है युवराज। दृश्य शुरू होता है पोद्दार हाउस के भीतर से। पूरा घर जगमग रोशनी से सजा है। दीवारों पर लटकती झालरों की चमक से चारों तरफ खुशी का माहौल बना है। बच्चे पटाखों की आवाज़ पर हंस रहे हैं। महिलाएं आरती की थाली लेकर तैयार खड़ी हैं। दादी सा सभी को हिदायत देती हैं, ध्यान रखना, दिया एक बार बुझना नहीं चाहिए, ये घर की रोशनी है, इसे कोई बुझा न पाए। सिपाही ताई ताई ने ध्यान तब खुश हैं, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही पलों में इसी घर की चौखट पर ऐसा तूफान कदम रखेगा जो सबकी सांसें थाम देगा। तभी गेट के बाहर से आती है एक कार की आवाज़। ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है वही शख्स, युवराज, जिसकी परछाई भर से अभिरा के दिल में डर की लहर दौड़ जाती है। युवराज धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखता है। सभी की निगाहें उसकी ओर उठती हैं। वो कहता है, सेलिब्रेशन तो तब पूरा होता है जब परिवार पूरा हो। ये परिवार, आपका परिवार अभी अधूरा है। ये सुनते ही माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। अरमान और अभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभीरा की आंखों में डर, गुस्सा और दर्द सब एक साथ उभर आता है। वो उस शख्स को देख रही है जिसने कभी उसकी माँ अक्षरा की जिंदगी छीन ली थी। दादी सा की आवाज़ गूंजती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? लेकिन युवराज हंसता है। उसकी आंखों में वही पागलपन झलकता है जो पहले था। वो धीरे से कहता है, दादी सा, गुस्सा छोड़ दीजिए। आखिर आज आपका दामाद घर आया है। सभी हैरान रह जाते हैं। अरमान गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है, बस बहुत हो गया युवराज, निकल जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। युवराज मुस्कुराता है, अपने कोट की बटन खोलता है और कहता है, अरे रे, इतना गुस्सा क्यों? अभी तो असली पटाखा बाकी है। और तभी वो एक फोटो हवा में उछाल देता है। उस फोटो में युवराज और रूही की शादी का मंडप दिखता है। रूही के माथे पर सिंदूर और गले में वरमाला। पूरा पोद्दार परिवार अविश्वास में खड़ा रह जाता है। अभीरा के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। युवराज धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और दरवाजे की ओर इशारा करता है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर आती है रूही। उसकी मांग में सिंदूर भरा है, आंखें नीचे झुकी हैं, चेहरा फीका है। सभी के चेहरे पर स्तब्धता है। दादी सा के हाथ से आरती की थाली गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने रूही? युवराज कहता है, धर्मपत्नी जी, घर में तो आइए। आखिर अब ये भी तो आपका ससुराल है। रूही कांपते हुए अंदर आती है। दक्ष उसके पीछे खड़ा है, आंखों में डर और असमंजस। अभीरा गुस्से में रूही के पास जाती है। रूही, तुमने एक बार भी हमें बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। तुमने इस इंसान से शादी कैसे कर ली? रूही की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, दक्ष की जान खतरे में थी अभीरा। युवराज ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो दक्ष को खत्म कर देगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं मजबूर थी। अरमान गुस्से से युवराज का कॉलर पकड़ लेता है। तूने फिर से वही खेल खेला युवराज। पहले अक्षरा, अब रूही। तूने हमारे परिवार को एक बार फिर तबाह करने की ठान ली है। युवराज हंसते हुए कहता है, अरे रे, इतना इमोशनल मत बनो। मैं तो बस हिसाब बराबर करने आया हूं। गोयंका और पोद्दार दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद किया था। अब मेरी बारी है। वो दीवार पर लटके पारिवारिक फोटो की तरफ इशारा करता है। देखो इस तस्वीर को, ये है तुम्हारा प्यारा परिवार। और अब इस तस्वीर में मैं भी हूं, क्योंकि अब मैं इस घर का दामाद हूं। सबके होश उड़ जाते हैं। दादी सा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहती हैं, जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा उसी दिन इस घर की लक्ष्मी चली गई थी। तू अपशकुन है। युवराज धीरे से हंसता है। गलत दादी सा, मैं इस घर का भविष्य हूं, क्योंकि अब मैं सिर्फ दामाद नहीं, वारिस भी हूं।
उसकी ये बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रूही डर के मारे पीछे हटती है। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी मजबूरी में हाँ कहा था। युवराज पास आकर उसके कान में फुसफुसाता है, अब जो एक बार हो गया वो सच बन गया है। तुम्हारे सिंदूर ने मुझे हक दिया है, रूही। अब हीरा आगे बढ़ती है और एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरा हॉल गूंज उठता है। बस, अब एक शब्द और नहीं युवराज। युवराज मुस्कुराते हुए चेहरा घुमाता है। उसकी आंखों में पागलपन और जुनून झलकता है। थप्पड़? अब तो ये खेल और मजेदार होगा साली साहिबा। वो पीछे हटता है और कहता है, आज तो सिर्फ झलक दिखाई है, असली बदला तो अभी बाकी है। दक्ष बोलने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज उसकी ओर बंदूक तान देता है। चुप, बहुत बोल लिया तूने भी। याद है ना दक्ष, तेरी बहन के लिए मैंने क्या किया था? अब तेरी बहन मेरे नाम की है। सभी लोग स्तब्ध हैं। अब हीरा चिल्लाती है, पुलिस को बुलाओ, अब ये यहां से बच नहीं पाएगा। लेकिन युवराज हंसता है और अपनी जेब से एक कागज निकालता है। पुलिस? बुला लो। ये रहा हमारा शादी का सर्टिफिकेट और ये रहा कोर्ट का स्टे ऑर्डर। अब कोई भी इस शादी को गैरकानूनी नहीं कह सकता। अब पूरा माहौल उलझ जाता है। रूही की आंखों से लगातार आंसू गिरते हैं। वो कहती है, मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। युवराज कहता है, तू मरेगी नहीं रूही, जिएगी। हर दिन हर पल इस घर में मेरे नाम की